Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. इस वीडियो में जनाब मैं जर्मनी का जो शहर है डार्मस्टाड उसमें ड्राइव कर रहा हूँ और उसका जो इलाका है क्रानिस्टाइन, वहाँ से सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। तो जनाब आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नो पड़ी हुई है। कल बिल्कुल कोई आसार नहीं थे, लेकिन एकदम से स्नो शुरू हुई है और उसके बाद फिर सुबह उठाऊँ तो ये सीन बना हुआ इतना प्यारा सा। जो रोड आपको नज़र आ रही है सेंटर के अंदर, उस पर उन्होंने वो नमक और थोड़ी सी रेत डाली होती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है इस वक्त वो ब्राउन है आइस के साथ मिलके, और साइडों पे नॉर्मल है जैसे। तो ये होता है कि जो थोड़ी सी बारीक बजरी होती है और बीच में वो डालते हैं रेत और फिर साथ नमक, तो उससे होता है कि आपके स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट भी करती है। तो आई थिंक आई विल टेक दिस वे, इट्स बेटर, इट्स मोर क्लीनर। ये वही एरिया है जो राइट साइड पे हमारा फिर वो सारा क्रानिस्टाइन का इलाका है और लेफ़्ट साइड पे फिर जो है वो डार्मस्टाड का जो मेन पार्क है जिसको बर्गर पार्क कहते हैं, वो वाला एरिया आता है। बर्गर बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं सिटीज़न को, तो या जो वहाँ के रहायशी लोग होते हैं, तो ये उनके लिए एक तरह से पब्लिक पार्क है अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। तो बहरहाल बड़ी प्यारी सीनरी हो रही है, हर चीज़ वाइट नाइस कलर में। ली है ताकि उस पर एक तो ये होता है कि वो ज़रा साफ़ होती हैं रिलेटिवली, और उस पर ये सॉल्ट और ये चीज़ें पड़ी होती हैं जिसकी वजह से ड्राइव करना इजी हो जाता है। जो साइड रोड्स होती हैं उस पर एक्सेस स्नो पड़ी रहती है, तो वो लेस प्रायोरिटी में होती हैं, और वैसे भी जब स्नो हो रही होती है तो वो दोबारा कवर हो जाती हैं, तो इस वजह से ये सही रहता है। लेकिन जो ज़्यादा आपको स्नो नज़र आएगी वो ज़्यादा छोटी रोड्स वाले एरिया में नज़र आती है, तो उससे वीडियो अच्छी बनती है लेकिन ड्राइव करना मुश्किल है। नॉर्मली वैसे डार्मस्टाड थोड़ा सा गर्म एरिया है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जो फ्रैंकफर्ट रीजन में जो आता है, तो इतनी स्नो पड़ना वैसे सीज़न में एक आध दफ़ा ही होता है, और वो भी हर दफ़ा नहीं है। कुछ सालों पहले मतलब इतनी स्नो नहीं थी, पिछले साल थोड़ी सी पड़ी थी एक दफ़ा, और इस दफ़ा सीज़न के स्टार्ट में पड़ी है या 25 के एंड में, और अब 26 है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है। तो यहाँ पे बिल्कुल वो गारे वाली होगी ये सिचुएशन। तो ऐसे है जी। लेकिन इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है और लोग वैसे ही अपनी रूटीन में अपने कामों पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं। ये नहीं कि बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है या स्नो पड़ रही है तो वो रुक जाएं, उन्होंने अपनी रूटीन पूरी करनी है। इवन कि अगर जो ये मोटिवेटेड लोग होते हैं जो बाइसिकल चलाते हैं, वो भी अपनी पूरी रूटीन पे जा रहे हैं। स्नो बारिश कुछ नहीं होता उन्हें। और जर्मन लैंग्वेज में एक वो है
क्या कहते हैं, एक मुहावरा है या एक उनके कहने का तरीका है कि वी आर इन निश ऑफ शुगर। इसका मतलब ये होता है कि हम शुगर के नहीं बने हुए, अगर बारिश होगी या स्नो पड़ेगी तो हम मेल्ट हो जाएंगे या उसमें पिघल जाएंगे। तो उनका वो अपने आप को इस तरह मोटिवेट करते हैं। इसी तरह से ज़ाहिर है वो गर्म कपड़े पूरे पहनते हैं, तो वो कहते हैं अगर आप ठंडी जगह पे बाहर निकले हैं या बाहर ठंड है तो कसूर ठंड का नहीं है, आपके अपने कपड़ों का है कि आपने कपड़े सही नहीं पहने हुए। तो बहरहाल अच्छी चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है। तो जनाब अब हम आ गए हैं फ्रैंकफर्टर या फ्रैंकफर्ट जो स्ट्रीट है उसके ऊपर, क्योंकि यही अगर दूसरी डायरेक्शन में जाएं नॉर्थ वाली में, मतलब बैक साइड पे ड्राइव करें तो वो फिर फ्रैंकफर्ट की तरफ जाती है, उससे कनेक्ट करती है। ऐसे कोई 10 साल पहले मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, डार्मस्टेड ही था वैसे, उस टाइम भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी। तो उस टाइम उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि ब्लैक आइस हो जाएगी, लेकिन मैं जनाब अपने टार्जन स्टाइल में निकला, सवेरे सवेरे आयरन मैन स्टाइल में गाड़ी घुमाई है, ज़रा तेज़ चलाई है, जैसे वो आगे वाल नहीं अभी क्रॉस करके जा रहा शोकी के अंदर ऐसे ही मैं जा रहा था। तो एकदम वो मुझे ब्रेक लगानी पड़ी है और वो कर्व था, उसके ऊपर गाड़ी ऐसे घूमी है 3-4 दफ़ा 360 पे घूमी है, और उसके बाद जाके फिर स्टॉप हो गई थी। शुक्र है उस दिन लकी मेरे, जैसे वो कहता है ना बंदा कि हाथों के तोते उड़ गए थे मैं कहता कि आज भी कम हो गया मेरा, लेकिन शुक्र है कि बच गया था, मतलब कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी कुछ नहीं हुआ, जो अच्छी चीज़ थी। तो अब हम जनाब डार्मस्टेड की जो वन ऑफ द मेन जो रोड है उसके ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, जिसका नाम है कैसीनो स्ट्रासे। आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके, अगर आप उसको फॉलो करें वीडियोस को, तो आपके जहन में एक माइंड मैप रहे और आपको ये पता ना हो कि जर्मनी कहाँ है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि डार्मस्टेड कहाँ पे है। कभी आपका चक्कर लगे, आपको सारा अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बकार भाई ने एक दफ़ा बताई थी। रहने के हवाले से डार्मस्टेड काफ़ी मतलब रीज़नेबल सिटी है, मीडियम साइज़ का शहर है और ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी, हॉस्पिटल्स भी, मतलब जो कुछ आपको चाहिए वो तकरीबन सारा मिल जाता है। अगर फिर भी आपकी तसल्ली ना हो तो फिर आप ज़रा फ्रैंकफर्ट का रुख कर सकते हैं या मानहाइम या दूसरे जो बड़े शहर होते हैं, तो उनके भी काफ़ी बड़े बाज़ार हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो राइट साइड पे हमारे जो पूरे हेसन का डेटा सेंटर है, काफ़ी सिक्योर है, और इसके डायरेक्ट जो बाद में जो ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, बेसिकली रेस्टोरेंट है और बेकरी है, और वो एंड तक जो वाइट एरिया, ये सारा एक ही बंदे की प्रॉपर्टी है, एक ही फैमिली की, और ये तुर्की फैमिली है। और इनका जो यूनिक जो है स्टाइल या सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये 24/7 ओपन होते हैं। क्वालिटी और जो वैसी चीज़ें हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, वो बस ओके ही हैं, तो जायके के हिसाब से या बाकी चीज़ों में, लेकिन ये है कि आपके पास स्टिल वो फैसिलिटी होती है कि आपको 24/7 चीज़ मिल जाती है। वरना जो रेगुलर जर्मनी का स्टाइल है उसमें यह है कि मार्केट के टाइम होते हैं हर चीज़ के, तो नॉर्मली 8 बजे शाम तक खुली होती चीज़, और इसी तरह से
सुबह 7 या 8 बजे खुलती है, वो भी वीक डेज में। सैटरडे को थोड़ी सी फ़र्क होती है, डिपेंड करता है किस तरह की मार्केट है। और फिर जो बहुत बड़े स्टोर हैं उन्होंने अब नया शुरू किया है 1-2 साल से कि वो रात को 10 बजे और कुछ उसमें से रात को 11 से 12 बजे भी खुले होते हैं। संडे को हर चीज़ क्लोज़ होती है। तो इस तरह से 20 साल पहले यही जो रूटीन थी, तकरीबन 4 बजे हर चीज़ बंद हो जाती थी यहाँ पे। तो जब मैं नया आया था, बिल्कुल पहला हफ्ता था मेरा, तो पहला या दूसरा वीक, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी का मेरा एडमिशन था वो था यहाँ से बहुत दूर है। वो यूनिवर्सिटी ईस्ट वाली साइड पे है, ईस्ट जर्मनी वाली साइड पे है। तो इल्मिनौ था जगह का नाम। तो वहाँ पे एडमिशन हुआ तो वहाँ पे कोई 300-400 लोग ही रहते थे टोटल सिटी गांव के अंदर। तो वहाँ पे सिर्फ एक दुकान थी, अली बाबा डोनर तो उसने बड़ी लाइफ सेव की थी। तो उस टाइम जनाब हर चीज़ 4 बजे बंद, और खाने के लिए हमारे पास बस सिर्फ डोनर ही था फिर। तो अब हम जनाब टर्न होंगे राइनस्ट्रासे के ऊपर, जो बेसिकली एक बड़ी रोड है, मेन रोड है रामशर्ट की। जो डेस्टिनेशन है वो ये है कि जो अप्लाइड यूनिवर्सिटी का एरिया है, वहाँ पे मैं कोई काम है वहाँ पे रुकूँ। इसी रोड पे राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट हो गया या फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट हो गया, उनकी बिल्डिंग्स हैं। तो डार्मस्टाड रिसर्च और साइंस के हवाले से काफ़ी फेमस है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ नज़र आता है। वैसे तो सारे जर्मनी में, लेकिन उनकी जो कह लें कि ब्रांचेज़ या उनकी जो दूसरे ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पे हैं। वैसे कैमरे से तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी अच्छी वो वीडियो बनती है या कैसी अच्छी नज़र आती है लेकिन यह कि अपनी आंखों से आप देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्नो का पड़े होना और वाइट कलर सारा कुछ, तो माइंड को बड़ा पीस मिलता है, सुकून मिलता है इससे। और ये देखें आज सारे लोग ही तकरीबन जो शहर के जो होते हैं वो निकले हुए हैं बर्फ़ और नमक डालने के लिए, ताकि कोई स्लिप ना हो। स्पेशली जो चलने वाले रास्ते होते हैं उनके लिए। गाड़ियों का रास्ता तो वो दूसरी बड़ी जो होती है उससे ईजी होता है सबका। तो बहरहाल मैं इस वक्त यहाँ स्टॉप कर दूँगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।